आगामी 2023 में बोर्ड की परीक्षा होने वाली है। किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे, उसके बारे में हम जानेंगे। समझने के लिए हम वर्ष 2022 में पूछे गए प्रश्न से आप लोगों को अवगत कराते हैं। ये क्वेश्चन है वर्ष 2022 का। इस क्वेश्चन के ऊपर सबसे पहले लिखा हुआ है विषय कोड, जो 201 है। विषय कोड को इंग्लिश में लिखा है सब्जेक्ट कोड, तो 201 ये आंसर शीट में भरा जाता है। उसके बाद है प्रश्न पुस्तिका संख्या 0232313। ये रहा क्वेश्चन बुकलेट नंबर। ये रहा क्वेश्चन बुकलेट नंबर और ये है सब्जेक्ट कोड। माध्यमिक स्कूल परीक्षा 2022 का ये हिंदी का प्रश्न है। हिंदी के प्रश्न को मातृभाषा हिंदी बोला जाता है। कुल प्रश्नों की संख्या 106। इतने प्रश्नों को बनाने के लिए 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाता है। जो आप देख रहे हैं 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया गया है और पूर्णांक 100 अंक है। 100 अंकों की परीक्षा होगी। 100 अंकों की परीक्षा के लिए समय 3 घंटे 15 मिनट निर्धारित किया गया है। उसके बाद है परीक्षार्थियों के लिए निर्देश। OMR शीट में किस प्रकार से भरना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस प्रकार से हमको प्रश्नों का उत्तर देना, सभी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। पहला इंस्ट्रक्शन है परीक्षार्थी OMR उत्तर पत्रक पर अपना प्रश्न पुस्तिका क्रमांक 10 अंकों का अवश्य लिखें। दूसरी पॉइंट है परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें। तीसरा है दाहिनी और हाशिए पर दिए हुए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट करते हैं। चौथा है प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए परीक्षार्थियों को 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है। जैसा कि मैं ऊपर बात किया था आपसे, 3 घंटा 15 मिनट का समय है। 100 अंकों की परीक्षा होगी, जिसमें 15 मिनट क्वेश्चन को देखने समझने के लिए अतिरिक्त समय दिया गया है। चौथा है प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए परीक्षार्थियों को 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है। पांचवा है यह प्रश्न पुस्तिका 2 खंडों में है, खंड अ एवं खंड व। छठे क्रमांक में है 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें कि 50 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। खंड अ में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, जिसमें 50 प्रश्नों का उत्तर देना है। 50 से अधिक प्रश्नों के उत्तर देने पर प्रथम 50 उत्तर का ही मूल्यांकन किया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है।
7वें पॉइंट में लिखा है खंड ब में 6 विषयनिष्ठ प्रश्न हैं। 8वें पॉइंट में है किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग पूर्णतया वर्जित है। इंस्ट्रक्शन दिया गया है, निर्देश दिया गया है कि किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग परीक्षा में नहीं करेंगे। अब है खंड अ वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्रश्न। प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से कोई एक सही है। इन 100 प्रश्नों में से किन्हीं प्राप्त 50 प्रश्नों के उत्तर अपने द्वारा चुने गए सही विकल्पों को OMR उत्तर पत्रक पर चिन्हित करें। 100 गो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जिसमें से 50 का ही उत्तर देना है। अधिक के बनाने के बाद भी हमें 1 से लेकर 50 अंक तक ही हमें दिया जाएगा। पहला प्रश्न है, शेखर एक जीवनी उपन्यास किसकी रचना है? दूसरा क्वेश्चन है, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता कुंवर नारायण के किस संकलन से ली गई है? इसमें ABCD 4 ऑप्शन दिया गया है। तीसरा है, कवि बीरेन डंगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है? चौथा प्रश्न है, फिर 5वां प्रश्न है, फिर 6ठा प्रश्न है, फिर 7वां प्रश्न है, फिर 8वां प्रश्न है, फिर 9वां प्रश्न है, फिर 10वां प्रश्न है। 10वां प्रश्न है, कवि दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं? फिर 11वां प्रश्न है, फिर 12वां प्रश्न है, फिर 13वां प्रश्न है, फिर 14वां प्रश्न है, फिर 15वां प्रश्न है, फिर 16वां प्रश्न है, फिर 17वां प्रश्न है, फिर 18वां प्रश्न है, फिर 19वां प्रश्न पंचम शब्द का संधि विच्छेद है।
फिर 20वां प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? ए में है शशि, महत्व, महत्वाकांक्षा, मरण। 20वां प्रश्न है, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? फिर 21वां प्रश्न है। फिर 22वां प्रश्न है, लोगों ने चोर को मारा, किस कारक का उदाहरण है? 23वां प्रश्न, लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? चौबीसवां प्रश्न है। 25वां प्रश्न है। 26वां प्रश्न है, व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? 27वां प्रश्न, वियोग शब्द में उपसर्ग है। 27वां प्रश्न है। 28वां प्रश्न है। 33वां प्रश्न है, फ का उच्चारण स्थान क्या है? स्वार्थ का संधि विच्छेद क्या है? निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? सिपाही विद्रोह शब्द कौन संज्ञा है? पिंजरा शब्द है। तनय का स्त्रीलिंग रूप क्या है? 38वां प्रश्न, अकाल शब्द कौन लिंग है? शिकारी ने बाघ मारा, किस कारक का उदाहरण है? उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी जासूस है, किस पदबंध का उदाहरण है? जो लड़के अच्छे होते हैं वे परिश्रमी होते हैं, किस वाक्य का उदाहरण है? आंखें चार होना मुहावरे का क्या अर्थ है? चौवालीसवां प्रश्न, समान एक ही उदर से जन्म लेने वाला के लिए एक शब्द है। वीर शब्द का विलोम क्या है? घर पर दो लड़कियां और साल भर के लड़के को लेकर कौन अकेली? 47वां प्रश्न है। इसी प्रकार से कुल 100 प्रश्न वर्ष 2022 की माध्यमिक परीक्षा में पूछा गया था, जिसमें से मात्र 50 प्रश्नों का उत्तर देना था। माँ को कितनी पुत्रियां थीं? 49वां प्रश्न है,
यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर ढुलकती रहे। यह किसने कहा? 50वां प्रश्न, भर आई आंखें पोंछकर किसने आकाश की ओर देखा? अगला क्वेश्चन है, नानकाना साहब अब कहाँ हैं? इसके लिए 4 ऑप्शन हैं। तजाकिस्तान में, बलूचिस्तान में, हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में। नानकाना साहब अब कहाँ हैं? ये चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है। कवि इरक खान किसके परम भक्त हैं? फोर 57। 57वां प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत का जन्म कब हुआ था? कवि दिनकर के अनुसार कौन सोने का ताज पहनकर इठला रही है? इसी प्रकार से 100 प्रश्न पूछा गया है। मछली शीर्षक कहानी किस कहानी संकलन से ली गई है? इसके लिए भी 4 ऑप्शन है, जिसमें से एक सही है, 3 गलत है। रात में रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती, यह किसने कहा? दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है? इसके लिए 4 ऑप्शन है, जिसमें से एक सही है, 3 गलत है।
इसी प्रकार से 100 प्रश्न ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाता है, जिसमें से 100 में से 50 प्रश्नों को उत्तर देना है। तो आप देख लिए कि 2022 में माध्यमिक परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न थे। इसी हिसाब से मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाकर आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा, जो आगामी परीक्षा वर्ष 2023 में होगी। वह परीक्षा में बहुत ही उपयोगी साबित होगा, जिसे आप लोग देखेंगे, अध्ययन करेंगे, आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल होगा और 100% सफलता मिलेगी। धन्यवाद।